हेलो फ्रेंड्स, मिनशवी चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त तिलक। आज हम आए हैं एक नए डेयरी फार्म पर। यहाँ पर इन्होंने राठी साहिवाल गाय रखी हुई हैं। तो चलिए हम पूरी जानकारी लेंगे फार्म के मालिक से। तो सर पहले आप अपना नाम बता दीजिए। जी सर नमस्कार, मेरा नाम मदन लाल है। अच्छा जी। मैं राजस्थान के रहने वाला हूँ। ठीक है। यहाँ पर थोड़ा बहुत छोटा बिजनेस कर रहा हूँ। पहले वहाँ पर राजस्थान में रहते थे, वहाँ पर चारे पानी का हमारे को शॉर्टेज आता था, इसीलिए यहाँ पर आ गए। यहाँ पर सेटल हुए को हमारे को लगभग 20 साल। तो ये कहाँ पर है आपका डेयरी फार्म? इसकी पूरी लोकेशन बता दीजिए पहले ही। जी ये डेयरी फार्म है, जैसे गांव होसनर, तहसील गिद्धड़वा। अच्छा जी। गिद्धड़वा के बिल्कुल ही नज़दीक है। ज़िला यहाँ पर श्री मुक्तसर साहिब लगता है। और ये जो बठिंडा से गंगानगर बाया इस रोड पे रह जाता है, इससे नज़दीक ही है, 1 किलोमीटर साइड। गिद्धड़वा के बिल्कुल पास ही है जी, बिल्कुल पास ही है जी। ठीक है जी। तो कुल कितने पशु हैं अभी आपके पास? मेरे पास जी दुधारू पशु फिलहाल के टाइम मेरे पास 22-23 पशु है। कुछ बच्चे देने वाले हैं, वो भी अभी 10वें महीने से बच्चे देने शुरू हो जाएंगे। ठीक है जी। जो 12वें महीने तक बच्चे देंगे। कुल मिला के मेरे पास 40-45 पशु ठंड के मौसम में दूध देने वाले हो जाएंगे। टोटल पशु मेरे पास 110 या 100 गाय है। अच्छा, 110 हो गए, उसमें कटियाँ बच्चियाँ सब समेत हैं? जी सब बीच में ही है। ठीक है जी। तो अभी फ़िलहाल जो ये चलता है, जैसे आपका कब से शुरू किया आपने ये काम? जी ये तो हमारे जैसे पुरखों का ही काम था पहले। ठीक है जी। इसमें थोड़ा बहुत हमने जैसे ध्यान भटका दिया था पहले। बाद में वहाँ पर काल पड़ने लग गए थे हमारे राजस्थान में। अच्छा जी। काल पढ़ते पढ़ते थे यहाँ पर आ गए। बाद में हम पढ़ाई कर रहे थे, पिताजी हमारे काम संभाल रहे थे। अच्छा। धीरे धीरे इसी काम में आ गए, तो कहीं नौकरी बिजनेस तो और तो मिलता नहीं है। तो काफ़ी पढ़ाई की आपने? हाँ जी 12 पास हम। अच्छा, +2 पास है। हाँ जी। ठीक है जी। तो मतलब ये आपका पुरखों का काम ही चल रहा है? हाँ जी पुरखों का काम चल रहा है। तो सर इस समय आपके फार्म पर राठी और साहिवाल गाय कितनी है? राठी कितनी है, साहिवाल कितनी? लगभग राठी भी है, साहिवाल भी लगभग 8-10 गाय। इनमें दुधारू है, कुछ उनमें बच्चे देने वाली है 5-7 गाय। अच्छा, राठी और साहिवाल कितनी आपने बताया? 20-22 गाय होगी। कुछ हमने सेल कर दी पिछले महीने, कुछ पिछले साल सेल कर दी थी। ठीक है। तो मतलब चलता रहता है, और हो जाती हैं सेल कर देते हो? जैसे छोटी बच्ची हैं ये तैयार हो जाती है, बड़ी हम सेल कर देते हैं। ये हमारा एक सिस्टम का बिजनेस भी है, व्यापार भी है, दोनों चीज़ है। तो ज़्यादातर कौन सी आप सेल करते हो? ज़्यादातर तो गाभिन सेल करते हो ज़्यादा, या कहने का मतलब जब सू जाती है उसके बाद सेल करते हो? नहीं जी, सुने के बाद ही करते हैं। जब बच्चा दे देती है उसके बाद ही रेट का पता लगता है, दूध का पता लगता है, कैसी है, कितना दूध देगी, सब उसके बाद में ही फाइनल होता है। पहले नहीं, मेरे को ना एक, मैं गया कहीं पर, वहाँ पर इंटरव्यू किया, वो कहता है अगर बाहर के लोग लेके जाते हैं तो गाभिन लेके जाते हैं ज़्यादातर। हाँ जी वो भी अच्छा है। जो दूर आदमी लेके जाओ, दूरी से आदमी आते हैं, व्यापारी जाते हैं, वो लेके जाते हैं, उनके लिए अच्छा है। जैसे 7 महीने का गाभिन पशु है, उसको ले जाओ, उसमें जाने में परेशानी नहीं होगी। जब सुने के बाद लेके जाओगे तो जल्दी से वो जी नहीं लगाएगी, वहाँ पर धीरे धीरे जी लगाएगी। इतने में एक जैसे भाई बोलते हैं, एक सुआ खराब हो जाता है पूरा। अच्छा, नहीं कहने का वो उनका ये भी था, कहते हैं अब सुबह शाम दूध निकालते हैं, अगर वो 3-4 दिन लगते हैं रास्ते में तो दूध नहीं निकालेंगे तो दूध खराब हो जाता था, उसके थन खराब हो जाते हैं, खराब हो जाता है। उनके जो हाथ के अंदर जो नाड़ होती है, अच्छा, उनको नुकसान होता है, पशु को आपको नुकसान होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है। इसीलिए जैसे गाभिन पशु भी अच्छा है लेकर जाना। जे बहुत दूर लेके जाना है तो गाभिन अच्छा है, गाभिन ही अच्छा है। ठीक है। तो आपके कहाँ से आते हैं ग्राहक लेने के लिए? हमारे जी बहुत दूर से आते हैं, तमिलनाडु से भी आते हैं, कश्मीर से भी आते हैं। ठीक है। इधर राजस्थान में से ही उल्टा आते हैं यहाँ पर है। अच्छा। तो पंजाब के भी बहुत है, नौकल लेकर जाते हैं हमारे से। तो आप ज़्यादातर कहाँ से बेचते हो? राजस्थान से बेचते हो पशु, या यहाँ से बेचते हो ये गाय? ज़्यादातर यहाँ से बेचते हैं, हरियाणा में। हरियाणा में? हाँ जी, करनाल। हरियाणा में ज़्यादा लोग अब ये पसंद कर रहे हैं, ले रहे हैं जैसे? हाँ। ठीक है जी। तो क्या इसका जैसे कितने साल की एक बछिया जो गाय बन जाती है? जी वो तो खुराक खिलाने पे ही बात है। जैसे एक अपने अच्छी सेवा करेंगे तो वो 3 साल में बच्चा दे के तैयार हो जाएगा, आपको दूध देने लगी। 3 साल में? हाँ जी। तो इससे कम में भी कभी होता है, 2.5 साल में भी हो जाए कुछ ऐसा? नहीं, 2.5 साल में हो भी सकता है, लेकिन आप ज़्यादातर 3 साल वेट करते हो? हाँ 3 साल को ही करते हैं। ठीक है जी। तो आपने एक नस्ल सुधार का नाम सुना है? नस्ल सुधार एक आजकल चल रहा है काफ़ी। हाँ जी चल रहा है, काफ़ी सुना। क्या चीज़ है वो, थोड़ा सा बताइए हमें। वो तो जी वैसे
नस्ल सुधारता बढ़िया चीज़ है, नस्ल सुधारनी भी चाहिए। हमने भी नंदी अभी लेकर आए हैं। ठीक है, हमने मोल लेके आए हैं, हमारे पास नहीं था। अच्छा जी। 50,000 का लेके आए हैं। नस्ल सुधारने में ही सब कुछ होता है, अच्छा होता है। कौन सा नंदी आप अभी लेके आए हो मोल 50,000 का बता रहे हो, दिखाइए हमें। अच्छा जी, तो ये नंदी काफ़ी बड़ा, बहुत बढ़िया इसकी बॉडी स्ट्रक्चर है। हाँ जी। तो क्या इसका नाम क्या रखा हुआ है पहले तो आपने? इसका नाम हमने तो नहीं रखा था, पीछे से लेकर आए थे, उनका नाम रखा हुआ है। ठीक है जी। उनको बोलते हैं, वो बोलते हैं इसको बक्की। बक्की, हाँ ठीक है जी। क्या भी खड़ा होगा, हाँ हाँ, आप बुलाओगे वहाँ पर आ जाएगा। काफ़ी भारी भरकम और काफ़ी लंबा चौड़ा इसका जैसे बॉडी स्ट्रक्चर है। हाँ बॉडी स्ट्रक्चर। तो राठी है, प्योर राठी? हाँ प्योर राठी है। ठीक है। साहिवाल थोड़ा बहुत मिक्स है। मिक्स है। हाँ जी। लेकिन इसका क्या, इसकी माँ का क्या कहने का मतलब, लैक्टेशन क्या, दूध का? इसकी माँ का लैक्टेशन बहुत अच्छा था। इसकी माँ के दूध था, दोनों टाइम का 20 लीटर दूध था। 20 लीटर था एक दिन का? 20 लीटर, बहुत अच्छा। जैसे तो इसके रिजल्ट भी आए हैं आपके पास? हाँ, इसकी जो बहन है वो उनके पास दूध दे रही है अभी। ठीक है। उसका 9.5-10 लीटर पहले सुबह का, पहले सुबह में 9.5-10 लीटर हाँ जी रोजाना का आ रहा है? हाँ, एक टाइम का। एक टाइम का, यानी 20 लीटर के करीब हो गया? करीब ही हो गया, 19-20 लीटर हाँ करीब। करीब। ठीक है जी। तो कहने का मतलब काफ़ी अच्छे रिजल्ट आए होंगे इसके पहले भी। अब कितने साल की एज कितनी है इसकी? इसका जी 5.5 साल का हो गया। 5.5 साल का, ठीक है जी। तो नंदी जब आप लेने जाते हो तो क्या चीज़ों का ध्यान रखते हो मेन? जी हम तो लेने जाते हैं जब कद काठी का भी ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है जी। इसकी लंबाई का भी, ऊंचाई का भी। अच्छा जी। पिछले पासे से जो पशु चौड़ाई देता हो वो। ठीक है। जो नहीं, पिछले पासे से जो ज़्यादा चौड़ा हो उसका क्या फ़ायदा रहता है भाई? उसके हष्ट पुष्ट होने की निशानी है, वो बढ़िया ताकतवर है। बहुत, इसकी बच्चियों का रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। अच्छा, रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। ये कैसे पिछले पासे से, आप कैसे दिखाना थोड़ा सा, कैसे आप क्या चीज़ कह रहे हो? जैसे मिक्स में आ जाता है जर्सी में, वो चीज़ बिल्कुल पतली होती है यहाँ से। अच्छा जी। जो ये साहिवाल राठी में आता है, इसकी यहाँ से फ्रंट चौड़ाई में देते हैं, आने लग जाता है। बैक में चौड़ाई होगी ये। अच्छे इसके पुट्ठे इसको कहते हैं? पुट्ठे, हाँ पुट्ठे इसको कहते हैं। अच्छा, पुट्ठे इसके बढ़िया होने चाहिए, उभरे होने चाहिए, बढ़िया ताकतवर। ठीक है जी। तो इसकी निशानी है कि ये बहुत अच्छा इसका रिजल्ट रहेगा, जैसे बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा। ठीक है जी। और इसका हम्प या टेस्टिकल, इन चीज़ों को भी ऊपर आप ध्यान देते हो? नहीं, बहुत अच्छा है जी, बहुत अच्छा लगता है। अभी आपके पास इसका रिजल्ट कोई गाय बनी है कि अभी नहीं बनी कोई? नहीं, इसके बच्चे हमारे पास उधर भी तैयार है, इधर भी बच्चे तैयार है। अच्छा, अभी लाए को आपको कितनी देर होगी ये? अब मेरे को 2 साल हो गए। 2 साल हो गए, ठीक है जी। अभी 3 साल में गाय बनती है, अभी तक तो बच्चे हैं इसके, बच्चियाँ होंगी? हाँ, अभी तक बच्चियाँ हैं, जैसे कोई 1.5 साल की है, कोई 13 महीना की है। ठीक है। कोई 4 महीने की, कोई 6 महीने की, ऐसी है। मतलब अभी 1.5 साल में रिजल्ट आने लग जाएंगे जो बढ़िया। जैसे अगले साल बच्चियाँ तैयार हो रही है, अगले साल रिजल्ट आने लग जाएगा। ठीक, ठीक है। क्यों, ये थाना से भी जो थाना है, इनकी बच्चियों का जो थाना है, जैसे दूध देने के बाद जब बच्चा देगी, ठीक है, तो एक बिलांद इसके अंदर फ्रंट रहेगा। समझ नहीं आई क्या? थनों के अंदर जो अच्छा फासला रहता है। अच्छा, जैसे हम मानते हैं फासला अच्छा है, जैसे इस गाय के थन है, ठीक है, इसके एक कट्ठे है, इसके लेवे की। अच्छा, थोड़े बड़े होंगे तो थोड़ा सा गैप होता है, खुला गैप होता है। कोई है ऐसी आपके पास अभी होगी ऐसी लेवे की भी 1-2 ना? नहीं, ऐसी लेवे की मेरे पास अभी गाय नहीं है। ठीक है। जो बच्चियां ये तैयार हो जाएंगी, जैसे आप कह रहे हैं ये जिस तरह से ये जैसे ये लेवा है, ठीक है। इसका क्या फिर ज्यादा दूध देने वाली होती है ऐसी गाय? दूध भी ज्यादा देने, सुंदरता बहुत होती है इसी गाय में। ठीक है जी। इस गाय के 10 लीटर टाइम का दूध है, तीसरे सुबह में अब। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो एक गाय 3 साल से शुरू हो जाती है सोने, ठीक है, शुरू हो जाती है। तो कब सूती है? पहली बार 3 साल में आपने बच्चा लिया, उसके बाद कब आप दोबारा उसको गाभिन करवाते हो? 15 महीना बाद में, 1 साल और 3 महीना बाद में हम दोबारा बच्चा ले सकते हैं। 1.25 साल बाद आप दोबारा, क्योंकि बीच में दूध का भी पता लगता है जैसे। ठीक है जी। तो आपकी मोस्टली गाय जो पहले सुबह में कितना दूध दे देती हैं? पहले सुबह में फिलहाल ये जो राठी देसी गाय मिक्स होती है, ये हमारे को 6 से 6.5 या 7 लीटर के बीच में दूध देती है। ठीक है। जब दूसरा सुबह आता है, जब ये 7 क्रॉस कर जाती है, ठीक है,
तीसरे सुए में जितना होगा उतना हमारे को ये बता देती है। पहले सुए में 15 लीटर के करीब हो गया, 14-15 लीटर, ठीक है। दूसरे में फिर 15 से 17 इतना ही होता है? हाँ, 17 से 18 से बीच में इतना ही हो गया। तीसरे में पूरा टॉप पे जाता है? हाँ, तीसरे में जितना होता है उतना वो टॉप दिखा देती है, जितना उसकी कैपेसिटी है, अब इससे ज़्यादा नहीं जाएगी? उससे ज़्यादा नहीं जाएगी। ठीक है। तो एक बंदे ने अगर गाय लेने जाना है जी, तो उसने देखना कि अच्छा दूध देने वाली है या नहीं, तो वो कैसे चेक करेगा? वो तो जैसे जी हमारे तो जैसे बुजुर्ग है, ये गाय की चमड़ी देखते हैं, ये अच्छा बिल्कुल पतली होगी, ठीक है। ये जो पूंछ है, इस गाय का पूंछ जितना भी लंबा होगा उतनी ही गाय ज़्यादा दूध देगी, दुधारू होगी उतनी ज़्यादा है जी, ठीक है। मेन चमड़ी से कैसे पता चलता है? पतली चमड़ी हमें कैसे इसका पता लगता है? अभी नसें दिखेंगी इसकी बाहर थोड़ी थोड़ी? नहीं, नसें नहीं दिखेगी। अच्छा जी। इसमें जैसे ये चमड़ी है, ये अब पकड़ के देख लिया, ठीक है। अब वो दूसरी गाय के पकड़ के देखेंगे, इससे मैच नहीं करेगी, तो ये बिल्कुल पतली है। वो जो गाय बैठी है वो पहले बैम जाने वाली है, जो बैठी है उधर मुंह करके, अच्छा, उसकी चमड़ी मोटी है, वो हमारे को पता है, अभी दूध ऊपर से ऊपर 6 लीटर से ऊपर नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, ठीक है। अब डेली जिसका एक्सपीरियंस हो जाता है तो उसको चमड़ी देख के ही पता लग जाता है कि ये दुधारू है कि नहीं, ज़्यादा दूध देने वाली गाय खड़ी है, ठीक है जी। दोनों का पहला सुबह है दोनों का, ठीक है। इसके पहले सुबह हमने 6 लीटर निकाला, इसी के 6 निकाला, अभी दूसरा साइड वाली इधर वाली, ठीक है। अभी दूसरा सुबह देगी, 7 लीटर से ये नीचे नहीं रहेगी, यानी पूरे दिन का 12 से 13 लीटर ऐसा, ठीक है। आप सिंगल टाइम का बता रहे हो? सिंगल टाइम का बता रहे हैं। ठीक है जी। अब कितने सुबह में है ये गाय? ये दोनों दूसरे सुबह में आएगी, अभी इनके 4-4 महीने पड़े, ठीक है। तो एक गाय जब सूज जाती है तो उसके बाद हीटिंग कब दिखाती है दोबारा? हीट को बताता हूँ। हाँ जी। जैसे अपने को हो जाते हैं 3 महीने से 3.5 महीने, ठीक है जी। जैसे भगवान की दया से हट्टा कटा फसूर है, कोई हारी बीमारी ना आए उसके अंदर, जैसे कोई बीमारी आ जाएगी फिर तो वो 5 महीने 6 महीने टाइम ले लेगा। नई बीमारी आएगी वो 60 दिनों से ऊपर 90 दिनों के अंदर वो बैल को, ठीक है। लेकिन आप जब गाय दूध देने वाली है उसको बैल से अलग रखते हो फिर? नहीं, साथ ही रहती है। नहीं, मतलब अब आप कहते हो 1.25 साल से पहले गाभिन नहीं कराते आप? नहीं, गाभिन वो समझे नहीं सर। हाँ जी। 1.25 साल के अंदर तो दूसरी बार बच्चा दे देती है हमारे को। अच्छा, ठीक है, ये बोला था मैंने पहले। तो कितनी देर बाद आप इसको गाभिन करा देते हो दोबारा? इसको 65 दिनों से 90 दिनों के अंदर करा देते हैं, यानी 2-3 महीने दूध लेकर फिर उसको गाभिन करा देते हैं। उसके बाद में ये 1-2 बार आगे पीछे भी हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे करके इनको 4 महीने लगभग 120 दिन पड़ जाते हैं, बीच में 120 दिन दूध लेके फिर ये हो जाती है। और जब ये गाभिन हो जाती है तब भी दूध देती रहती है? जी बिल्कुल देती रही है। कितने महीने तक? 3.5 महीने रहते हैं। अच्छा, अभी भी हमारे को दूध दे रही है, ठीक है। ये बीच वाली? हाँ, बीच वाली, ठीक है जी। तो कब छोड़ देते हो आप दूध लेना? जैसे 3 महीने रह गए तो उसके बाद में छोड़ देते हैं। उसके बाद में जो अंदर इनके ताकत कैपेसिटी बनती है, ठीक है, वो जैसे दूध गाढ़ा हो जाता है, वो हमारे काम का नहीं रहता है। अच्छा, तो जितनी ताकत इसमें होती है वो जैसे निकाल लेंगे, फिर बच्चे के लिए दूध वो तैयार नहीं होगा, ठीक है भाई। मतलब आप इनको स्पेशल कोई डाइट भी देते हो ऐसे भी, कहने मतलब गाभिन पशुओं को अलग से? जी देते हैं। किस तरह की डाइट रहती है उनकी? उनको सरसों का तेल देते हैं। अच्छा जी। जब आ जाती है ठंड, डालडा घी देते हैं, ठीक है। डालडा घी भी देते हैं ठंड में, पूरी ठंड में जब जैसे बच्चा देने वाली है 1-1.5 महीना रह जाता है तो गुड़ भी देते हैं इनको। गुड़ भी देते हो? हाँ जी। तो कैसे देना चाहिए इसको? सरसों का तेल कैसे, चारे में ही डाल के देते हो या कुछ? हमारे जो खुराक चलती है वो खुली चलती है, ठीक है जी। जैसे हम चारे के अंदर खुराक नहीं मिलाते हैं। अच्छा जी। जो बट्ठल है जैसे खुरनी है उसमें मिला देते हैं 4-5 बट्ठल इकट्ठी। जैसे 10 गाय हमारे को बच्चा देने वाली है, उनको जो तेल देना है 1 लीटर तेल डाल देते हैं उसमें। अच्छा, इकट्ठा बनाते हैं उनका? जैसे इकट्ठा बनाते हैं। उनका कैबिन एक अलग से बना दिया? कैबिन अलग से बना दिया। हाँ। तो आप जैसे गाय रखते हो, गाभिन गायों का आपको एक सर्कल बना के रखना पड़ता है, ये गाभिन है, ये दूसरी है, अब ये गाभिन हो जाएंगी, अब ये? हाँ जी, वो याद रखना पड़ता है हमारे को। अच्छा, उसका रिकॉर्ड रखते हो फिर आप? उसका रिकॉर्ड रखते क्या है, उसका अपने आप पता दे देती है हमारे को, ठीक है। अब डेली काम हो गया जैसे चलता हुआ इतनी देर का, तो जो दूध की कैपेसिटी है वो भी चेंज हो जाती है, ठीक है। पहले दूध बिल्कुल सफेद होता है, जब हो जाते हैं इनको 6 महीने, उसके बाद इसका दूध पीलापन देने लग जाता है। अच्छा जी। जब पीलापन देने लग जाता है हमारे को पता लग जाता है ये 6 महीने के ऊपर टिप रही है, निकल रही है अब। उसके बाद में धीरे धीरे उसकी खुराक कम कर देते हैं, ठीक है। जैसे खुराक कम करेंगे धीरे धीरे दूध घटता रहेगा। अच्छा, बिल्कुल जैसे 90 दिन 80 दिन रह गए, उसके बाद 24 घंटों के बाद में एक बार दूध निकालेंगे,
ठीक है, ऐसे करके धीरे धीरे उसका दूध बिल्कुल बंद कर दोगे बंद आप कर इधर? देंगे। ठीक है, उस चीज़ का आप पूरा ध्यान रखते हो? हाँ जी, वो पूरा ध्यान रखना पड़ता है हमारे। तो खाने में क्या रहता है इनके चारे में, क्या चीज़ें चलती हैं ज़्यादा, गर्मियों में और सर्दियों में, दोनों ही बता दीजिए। जी, खाने में तो जैसे दाना चलता है, ठीक है, मूंगी का दाना हो गया, इधर मोठ का दाना हो गया, अच्छा जी, जैसे कणक का छिलका चोकर बोलते हैं, अच्छा जी, वो हो गया, मक्का हो गया, बाजरा भी हो गया। ठीक है, जो चारे में होता है, चारे में जी हमारे पास अभी तो हमारे को चरने बरसात हो गई, बाहर मिल रहा है। जब ठंड का मौसम आएगा उस टाइम पराली खाएगी और तूड़ी खाएगी, और हमारे पास कुछ नहीं। ठीक है, ठंड में पराली और तूड़ी, और गर्मियों में मक्का आपने बताया, और क्या बताया था आपने? वो तो दाना आ गया ना, वो तो खुराक आ गई। अच्छा, डेली वो तो देनी है जैसे? हाँ, वो तो देनी है, जो दूध वाली गाय है उनको देंगे डेली। ठीक है जी। और इनको ज़्यादातर खुला ही क्यों छोड़ा जाता है, बांध के क्यों नहीं रखते जैसे आम पशु रखते हैं? उसमें क्या इनमें कोई नहीं, फर्क होता है? इसमें कोई फर्क नहीं होता है। अच्छा जी, इसमें भी हम इनको रस्सा नहीं डालते हैं, तो रस्सा डालेंगे 2 दिन, धीरे धीरे रस्सा भी डाल सकते हैं। अच्छा, नहीं मुझे किसी ने ये बताया कि हम लोकल इसलिए नहीं बेचते क्योंकि वो बांध के रखते हैं, इसलिए दूध नहीं देती हैं वो प्रॉपर, वो प्रॉपर केयर नहीं करते हैं, ऐसा कुछ बात? वो तो कहने की बात है। और आप पशु यहाँ पर बहुत आदमी रखते हैं, हमारे भी उधर जो अभी खेतों में थोड़ा बहुत पानी लगता है, ढाणियों में रखते हैं, 2-2 4-4 पशु रखते हैं। ठीक है, सब दूध देते हैं। जितनी सेवा करोगे, इसको एक चीज से डाउट आता है, जब इसके आसपास कोई होता नहीं है तब ये जी नहीं लगाती है। अच्छा, इसके इधर जाओ गेड़ा लगाते रहो इसके आसपास, धीरे धीरे जी लगा लेगी, धीरे धीरे जी लगा लेती है। लेकिन आपको डेली इनके पास आना ही पड़ेगा? आना ही पड़ेगा। जैसे आपने आप पे ही सोच लो, जैसे आपके गांव में रहना है, दूसरे के गांव में जाएंगे, थोड़ा बहुत ऐसे डिफॉल्ट लगेगा। हाँ, अच्छा, धीरे धीरे बाद में धीरे धीरे जैसे रहेंगे वैसे ही स्वभाव बढ़ जाएगा। फैमिली हो जाती है एक तरह से, परिवार अपना। जैसे इनकी ये फैमिली है, एक निकाल के लेके जाओगे तो धीरे धीरे 5-7 दिन धीरे धीरे आराम से जी लगा।